मुकदमे का सामना करना पड़ा कि उसने अदालत के सामने झूठ बोला है। और वो झूठ क्या था? 2 मरतबा ट्रैफिक वायलेशन पर उसका चालान हुआ। उसने इस स्कैंडल को बेनकाब किया और इस बिना पर रिचर्ड निक्सन को इक्तदार से अलग होना पड़ा, रिजाइन कर दें। उन्हें दूसरी चॉइस ज्यादा मुनासिब लगी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी इंडाइट किया गया था तौहीन अदालत केस में। ख़ुदीन हज़रात, तारीख का सफर में आज हम बात करेंगे उन हुकूमती शख्सियात की जिन्हें किसी न किसी हवाले से अदालती मसाइल का सामना रहा, और इन तकरीबन तमाम की तमाम शख्सियात को इक्तदार से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे बर्लुस्कोनी का। ये इटली का वजीर आज़म था। इसकी शोहरत एक बदनाम और करप्ट शख्स की थी। इटली के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप का ये मालिक है। ये लगातार कई साल इटली का वजीर आज़म रहा और इसने बड़े तुमतराक से हुकूमत की। इसके खिलाफ 20 केस थे, लेकिन हर केस को किसी न किसी तरह से ये दबाता चला गया, अपना असर इस्तेमाल करते हुए, अपने इक़्तिदार की वजह से। इसने सन 2006 में ये कहा कि 1994 से लेकर 2006 तक पूरे इटली के जजेस और लॉ ऑफिसर्स मुझे इक़्तिदार से महरूम करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये अपनी तमाम तर कोशिश और हथकंडों के बावजूद अवामी मैंडेट को पायमाल नहीं कर सके। इसने बड़ी महारत और चालाकी के साथ सेनेट से अपने लिए एक आर्जी सा इस्तिस्ना भी हासिल कर लिया। हत्ता के तमाम जजेस ने इस इस्तिस्ना के खिलाफ आवाज बुलंद की, स्ट्राइक कर दी, और अल्टीमेटली अदालत ने इसे तलब किया। इसके इस्तिस्ना को खत्म कर दिया गया और ड्यूरिंग द प्रोसेस इसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। इसी तरह बरतानिया के एक वजीर को मुकदमे का सामना करना पड़ा कि उसने अदालत के सामने झूठ बोला है। और वो झूठ क्या था? 2 मरतबा ट्रैफिक वायलेशन पर उसका चालान हुआ और उसने दोनों मरतबा एफिडेविट दाखिल करवाया कि मेरी बीवी चला रही थी, मैं नहीं चला रहा था, तो वो बच गया। हो सकता है सर मियां बीवी की लड़ाई हो गई होगी। वही कुछ हुआ ना। एंड में आकर रिसेंटली उनकी तलाक होगी और डिवोर्स लेते ही सबसे पहले बीवी ने जाकर बयान दिया है कि ये गाड़ी मैं नहीं चला रही थी, यही चला रहा था, इसके मजबूर करने पर मैंने ये बयान दिया था, और ये झूठ बोलता है। और इससे पहले कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसने इस्तीफा दे दिया, वो अपनी सीट से महरूम हो गया। सर भाभी भी बड़ी चलाक है। ये भाभी किधर से होगी? सारी भाभी हो गई जेड़ा साडे भरा नूं अंदर करवाता ने। तुम्हारा भाई किधर से हो गया? वो सारे बड़े भोले लोग ने बेचारे। ये तो फकीर दरवेशां दे दरबार ते जाके दुआ मंगदे ने, बाबा जी 4था महीना तुहाडी भरजाई लड़ के गई है, उन्होंने वापस आना चाहिए। वड्डा मुंडा स्कूले नहीं जाता, साइकिल चोरी हो गया, सवेरे पैर तो रेड़ा लंघे, रेड़े वाला कहता मैं 2 बजे दोपहर ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਫੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਣਾ ਪਵੇ। ਚੱਲੋ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣੀ? ਚੱਲ आओ जी। यार ये क्या है हकीम साहब, आप बाबे के साथ भी लड़ते हैं? ये तो बाहर टोकना वाले ना लड़दा है। ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਰਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੱਕ ਗਏ। लाहौर दे क्या है? ਨੱਕ नोज ਉਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾੜੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਏਡਾ ਸੜਿਆ ਲਾੜਾ ਪੱਕ ਦੀ ਦੇਖ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। एक और मिसाल है सन 2008 की। ये थाई वजीर आजम सामक को इंडाइट किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी वजीर आजम रहते हुए कहीं और काम किया। उस काम की बिना पर उसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, और वो काम यह था कि टीवी के एक कुकिंग शो में उसने बतौर मेजबान शिरकत की। अदालत ने कहा जी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना आपको फारिग कर दिया जाए। उसे भी मौजूल किया गया और उसके साथ साथ उसकी 25 रुकनी कैबिनेट को भी घर भेज दिया गया। ਸਰ ਸਾਮਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਗਨ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰ। अगर वो खाना पकाया है तो इसमें क्या बात बुरी है? मजूरे वाला ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖੱਟੇ ਕਿਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ। फिर बकवास कर रहे हैं आप। सर आप ना मुन्ना मुंह लगे उनके, मतलब please। मैं बावर्ची पे कमेंट कर रहा हूँ, इनको तो मेरी जूती मुंह लगाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामोश हो जाए बस। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਂਡਾ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ। अच्छा जी, बिल क्लिंटन ਐ ਲੈ ਹਾਂ ਆਹ
ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੀਸ਼ਨਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ तौहीन अदालत के हवाले से बिल क्लिंटन एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्हें $90,000 जुर्माना सिर्फ इसलिए अदा करना पड़ा कि तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया था। 1998 में उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया कि मोनिका लेविंस्की के साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन 1999 में जब ये ताल्लुकात साबित हो गए तो अदालत ने उन्हें $90,000 जुर्माना किया और उन्हें ये जुर्माना अदा करना पड़ा। बाद में आप जानते हैं कि उन्हें इम्पीचमेंट का सामना था, इसके डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन तमाम केसेस से पहले सन 1974 में रिचर्ड निक्सन को मशहूर ज़माना वाटरगेट स्कैंडल की वजह से इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। उन्हें भी इम्पीचमेंट का सामना था। उन्हें मालूम था कि मैं इस केस से नहीं बच सकूंगा और इल्ज़ाम आप जानते हैं वाटरगेट स्कैंडल क्या था। ये एक बिल्डिंग है दरिया के किनारे, रिवर पोटामिक के किनारे वाशिंगटन डीसी में, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर था। वो अपनी मीटिंग्स, अपने इजलास यहाँ किया करते थे। रिचर्ड निक्सन ने बगिंग डिवाइसेस यहाँ पे प्लांट करवाए और उनकी तमाम कार्रवाई ये सुना करते थे, और यही वजह है कि उनके तमाम सीक्रेट्स इन तक पहुंच जाते। बॉब वुडवर्ड नामी मशहूर जर्नलिस्ट वाशिंगटन पोस्ट का, उसने इस स्कैंडल को बेनकाब किया और इस बिना पर रिचर्ड निक्सन को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। और देखा जाए तो मुशर्रफ को भी तकरीबन ऐसे ही हालात का सामना था। उन्हें भी ये चॉइस दी गई कि या तो आप इम्पीचमेंट का सामना करें और या फिर इत्मीनान से रिजाइन कर दें। उन्हें दूसरी चॉइस ज्यादा मुनासिब लगी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी इंडाइट किया गया था तौहीन अदालत केस में, और उस केस के मुहर्रिक थे खान वली खान और चौधरी ज़हूर इलाई। और लुत्फ की बात यह है कि आज जब वज़ीर आज़म गिलानी इसी नौयत के एक केस में अदालत के रूबरू पेश होते हैं तो उन्हें फ्लैंक कौन कर रही हैं? दो शख्सियात, एक असफंदियार वली खान के साहबजादे और दूसरी चौधरी शुजात हुसैन यानी चौधरी ज़हूर इलाई के साहबजादे। इसीलिए कहते हैं कि सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती।